8वीं क्लास। कल मैं पढ़ाई थी ना पाठ 4, ठीक है, इधर तक समझा दी थी, अब इधर समझा देती हूँ। ये मैसूर का युद्ध ये सब समझाई हूँ, लेकिन फिर आज बता देती हूँ, ठीक है। मैसूर युद्ध, विजयनगर राज्य के पतन के बाद से ही मैसूर ने अपनी स्वतंत्रता को कायम रखा। बाद में उसने मुगलों के अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। अब देखो ये सब रीडिंग करना है तुम लोग को। अब देखो पढ़ते हैं, यानी कि पहला युद्ध था, ये दूसरा देखो क्या लिखा है। मैसूर के द्वितीय युद्ध, मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर अली पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों ने अपने वादे को भूल करके हैदर अली की सहायता की। इसके अलावा 1779 ईस्वी में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के बंदरगाह माहे पर भी अधिकार कर लिया, ठीक है। ये सब का नीति कैसा होता था वो तो तुम लोग पहले भी जान चुके हो, किसका, अंग्रेजों का। और मैसूर के तृतीय युद्ध, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीय राज्यों के अतिरिक्त हमले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, तो भी उसे टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध करना पड़ा, ठीक है। टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली के बारे में हम लोग पढ़े, हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान। ये रीडिंग करेगा तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। और मैसूर के क्या है? चतुर्थ युद्ध, यानी कि चौथी बार का युद्ध है। मैसूर के तीसरे युद्ध में अपने आधे से अधिक क्षेत्रों को क्षति को टीपू सुल्तान सह न सका। उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी में सुधार किया तथा सेना का पुनः संगठित किया। फ्रांसीसियों से अपने सेना को प्रशिक्षित कराया तथा नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया, यानी संबंध अच्छा किया। यानी किसके लिए? अपना राजधानी ये सब बचाने के लिए। कौन? टीपू सुल्तान, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, मराठा युद्ध। मराठों को दबाने में अंग्रेज को 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी यानी कि 43 वर्ष का समय लगा। अहमद शाह अब्दुल्ली ने पानीपत के तीसरे युद्ध को पराजित होने के बाद महादजी सिंधिया एवं माधवराव प्रथम के संरक्षण में मराठों ने पुनः उभरना आरंभ किया, ठीक है। ये भी तुम लोग को फिर पढ़ना है। अब देखो पहला मराठा युद्ध, पेशवा माधवराव प्रथम के 1772 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी के लिए युद्ध आरंभ हो गया, क्योंकि माधवराव प्रथम संतानहीन थे, ठीक है। संतान उनके नहीं होने के कारण यहाँ पर युद्ध होने लगा कि गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक है। चलो दूसरा मराठा युद्ध, बाजीराव सिंधिया 1776 ईस्वी में पेशवा बने। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस के मृत्यु हो गई थी और मराठों के अपूरणीय क्षति थी, ठीक है। इससे पेशवा की शक्ति का ह्रास हो गया, ठीक है। फिर यहाँ तुम लोग को पढ़ना है, ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि पीछे बार बार मैं बता रही हूँ क्वेश्चन है, इसी में इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो तीसरा मराठा युद्ध, मराठों ने भाड़े के सैनिकों के रूप में पिंडरिया को अपने सेना में भर्ती किया था, ठीक है। मराठों का पतन होने के बाद से पिंडारिया मध्य भारत के लूटपाट करके अराजकता फैलाने लगे, ठीक है। यानी कि जिनको वो लोग भाड़े के रूप में लाया था लड़ने के लिए, वो लोग अराजकता यानी कि राजकाज में सब बिगाड़ा करने लगे, लूटपाट करने लगे। ये भी रीड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ आ जाते हैं मराठों के पतन के कारण। ये सब का पतन यानी कि विनाश कैसे खत्म हो जाता, ठीक। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठों का उदय हुआ था, ठीक है। उनका साम्राज्य विशाल था एवं एक बड़ी सेना वे अपने पास रखते थे। मराठे निडर एवं बहादुर योद्धा थे। इन सब के बावजूद भी मराठे अंग्रेजों के विरोध असफल रहे। इसके निम्नलिखित कारण में देख रहे हो कि क्या क्या पॉइंट है। ये पॉइंट पूरा आपको देखना है और ये रीड करना है, ठीक है। कितना पॉइंट है? 1 से 10 तक, ठीक है। अब कहाँ हम लोग आते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इसका विस्तार ब्रिटिश का कहाँ से कहाँ तक हुआ, कब हुआ? ब्रिटिश शासन के विस्तार भारत में द्वितीय चरण
पहले चरण से काफ़ी भिन्न था। ठीक है, सिख शक्ति का उत्थान हो रहा था। अंग्रेजों का ध्यान अब भारत से बाहर के देश अफगानिस्तान, नेपाल और बर्मा म्यांमार, ठीक है, बर्मा म्यांमार को बोलते हैं, पर भी हो गया था। अब सिख युद्ध, ठीक है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की मुगलों द्वारा हत्या के बाद सिख एक योद्धा संगठन का संप्रदाय रूप में उभरे। गुरु गोविंद सिंह के समय तक सिख शक्तिशाली बन गए थे। पंजाब बंदा बहादुर के समय में 12 सिख राज्य में बटा था, जो मिस्र कहलाते थे। 1802 ईस्वी में रणजीत सिंह अमृतसर का सरदार बना। ठीक है, ये भी पढ़ना। अब पहला सिख युद्ध देखो, यहाँ पहला है, ये दूसरा सिख युद्ध है, ये भी पढ़ना है तुम लोग को। फिर अफगानिस्तान का युद्ध ये मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये सब तुम लोग पढ़ लेना। ये अफगानिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1836 से 1842 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड के समय अंग्रेज को रूस द्वारा भारत पर आक्रमण करने का भय था। अंग्रेज शाह शुजा को दोस्त मुहम्मद के स्थान पर अफगानिस्तान के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे, जो उनके कठपुतली था। ये देखो, ये बर्मा का युद्ध, ये बर्मा में कब हुआ था? 1822 ईस्वी में असम पर अधिकार कर लिया था। 1832 ईस्वी में चटगांवा के निकट एक द्वीप पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, जो अंग्रेजों का था। इसलिए 1824 में लॉर्ड एमहर्स्ट ने बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिए थे। ठीक है, दूसरा बर्मा का युद्ध, ये भी तुम लोग को रीडिंग करना है, बहुत पढ़ना है। ऐसे मैं इतना पढ़ूंगी तो फिर समझा नहीं पाऊंगी। ठीक है, ये सब पढ़ लेना। यहाँ देख लो, बुक तो तुम लोग के पास है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है ये मैं बता देती हूँ। निष्कर्ष में देखो, भारत पर अंग्रेजों का विजय से एक अच्छी बात उभर कर सामने आई। इसे भारत के राजनीति एकता प्रदान की। लॉर्ड डलहौजी ने भारत छोड़ते समय ब्रिटिश भारत के सीमाएं हिमालय से कन्याकुमारी तथा हिंदू कुश से बर्मा तक विस्तृत हो गई थी। औपनिवेशिक घोषित होने के बाद भी इसे एकीकरण ने भारतीयों के सजग होने, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने तथा स्वतंत्र प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। ठीक है।